रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे जो है रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर के चेंज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होता है, उसी को हम आपको बताएंगे, है ना। तो इसको किसने बताया था, इसको किसने प्रूव किया, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इसको प्रूव करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, आर्हेनियस। कौन थे, आर्हेनियस। इसमें लिखिएगा टेम्परेचर, हाउ रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ रेट ऑफ रिएक्शन depend on temperature, depend on temperature, depend on temperature proved by Swante, आर्हेनियस। स्वांटे आर्हेनियस ने इसको प्रूव करके भी दिखाया। अब देखिएगा उन्होंने क्या बताया, तो आगे स्वांटे देखिएगा आर्हेनियस आफ्टर डूइंग, आफ्टर डूइंग a large number of experiments, after doing a large number of experiments, after doing a large number of experiments, after doing a large number of experiments, Arrhenius gave a mathematical relationship, mathematical relationship between rate constant, किससे दिखाते हैं इसको, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, that's called Arrhenius इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं, Arrhenius इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन है क्या, हम आपको बताएंगे। तो कैसे कोई रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसको किसने प्रूव किया, आर्हेनियस ने। और उन्होंने क्या किया, आर्हेनियस ने एक रिलेशनशिप दिया, मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया, किसके बिटवीन में, रेट कांस्टेंट किससे डिनोट करते हैं, के से, और आपका टेम्परेचर T, इन दोनों के बिटवीन में उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक रिलेशनशिप बनाया, उसी को क्या बोलते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। तो यहाँ तक आप नोट करिए, फिर हम यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन को लिख करके उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। इतना लिखिए पहले। हाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या था, K इक्वल टू A इंटू e टू द पावर माइनस E अपॉन RT, है ना। यही आपका क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन है। इसमें कौन कौन से पॉइंट क्या है, मैं सबको बता रहा हूँ, है ना। तो देखिए बच्चों, K क्या है, K पहले से जानते हैं, आदित्य ओझा, यू स्टैंड अप। K क्या है, रेट कांस्टेंट, यू सिट डाउन, टेक योर सीट। अरीका खान, यू स्टैंड अप। ये EA क्या है, वेरी गुड, सिट डाउन, टेक योर सीट। यू स्टैंड अप। श्वेता, T क्या है, टेम्परेचर है, बिल्कुल सही, यू सिट डाउन, टेक योर सीट। अब देखिए कौन कौन यहाँ पे क्या क्या है, हम सबको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो वेयर के क्या है, रेट कांस्टेंट, K
ये क्या है आपका रेट कांस्टेंट, है ना। इसके बाद टी क्या है, टी आपका है एब्सोल्यूट और स्टैंडर्ड टेम्परेचर, है ना। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन, वो टेम्परेचर जो केल्विन में मेजर किया जाए, क्योंकि टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन। तो जिस भी टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर, है ना। बोलिए आगे देखिएगा। इसके बाद ये क्या है, ये किसके लिए आया हुआ है, ए स्टैंड फॉर एक्टिवेशन एंड ई स्टैंड फॉर एनर्जी। ये किसके लिए है, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जैसे तुम्हें अलार्म सुबह उठाता है, वैसे ही रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कौन सी एनर्जी हेल्प करती है, यही आपका एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया। हाँ आगे समझिए। इसके बाद जो आपका ई है, यहाँ पे स्मॉल ई, है ना, स्मॉल ई, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, है ना। स्मॉल ई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो जैसे समझिएगा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे H2 और I2 इन दोनों के बिटवीन में रिएक्शन होगा तो ये आपके किसके मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, ये आपके रिएक्टेंट हैं, किसके मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं। और अगर क्या होगा, अगर इनको आप टेम्परेचर दोगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, टेम्परेचर देने पर इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दोनों में आपस में क्या होता है, कोलिजन होती है, आपस में टकराते हैं। आपस में टकराने के बाद क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन के बिटवीन बांड है और जो आयोडीन के बिटवीन बांड है, ये बांड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और जब बांड ब्रेक होंगे तो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच नए बांड फॉर्म होंगे, जिससे आपका हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो ई है वो क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल में है वो सफिशिएंट अमाउंट में है कि नहीं, मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं कि वो कोलाइड हो करके प्रोडक्ट को फॉर्म कर पाए। तो ये आपका क्या बताता है, जो स्मॉल ई है वो बताता है कि कितने अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी है किसके पास, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास। मतलब रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं, वो कौन बताता है, आपका स्मॉल ई। समझ में बोलो। इसके बाद देखिए अगला जो आपका है उसको बताते हैं। प्रियांशु यहाँ ध्यान दो, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें ये पार्क, और पार्क को जो है ये एक, अरे सुंदर रानी नहीं है, हाँ देखिए ये पुरुष है, हाँ ये क्या है, पार्क है। अगर इनको यहाँ से यहाँ तक जंप करके जाना है तो अगर ये वाले चेक किया जाएगा कि इनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है कि, और वो बताएगा कौन, आपका स्मॉल ई, है ना। इसको एक नेम और देते हैं, इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल फैक्टर, है ना। क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल फैक्टर। लेकिन आप यही जानिए कि आपका क्या है, किसको बताता है, ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट काइनेटिक। कोई प्रॉब्लम। इसके बाद एक आपका और बच रहा है ना, एक आपका और बच रहा है कैपिटल ए, है ना। अब इसको क्या बताएंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये स्टैंड अप पार्क, हाँ देखिए बच्चों इसके आगे समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ ये क्या है आपका, ये आपका है फ्रीक्वेंसी
फैक्टर, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। आखिरकार फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या है ये बताएगा, इसको समझिएगा। इस ये कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए आपका है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अच्छी बताएगा क्या, जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया था कि कोई मान लो आपका एक रिएक्टेंट ए है और एक आपका क्या है बी, ये दोनों क्या है बच्चों, ये आपके क्या है रिएक्टेंट। क्या समझिए, हमने दो बताया था, एक बताया था H2 और एक क्या बताया था I2। हिमालय ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, और ये कौन सी गैस, आयोडीन गैस। अच्छा ये दोनों हैं क्या, बोलिए, ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो जब आप क्या करोगे, एनर्जी प्रोवाइड करोगे, एनर्जी जब क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे, तो इनमें क्या होगा, इनमें आपस में होगा कोलिजन। क्या होगा, कोलिजन। बैठिए, ठीक है। अच्छा एक बात समझिए, जैसे मैं आपको एक डेली लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए कि दो पड़ोसी है ना, ये हाँ दोनों मान लीजिए एक दूसरे के एनिमी है। एनिमी मीन्स जानते होंगे, हाँ दुश्मन है ना। मैं जाकर तो सब मेरा है, यहाँ ध्यान दो। ये मान लीजिए दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, एनिमी। बस समझ रहे। अब किसी एक कमरे में अपना बैठे हुए हैं, इनके घर का दरवाजा इस तरफ से खुलता है, मतलब इधर से बाहर निकलती है, और ये जो है इनका घर इस साइड है और इनके घर का दरवाजा इस साइड खुलता है। तब तक तुम चले गए, अब तुम हो जैसे, अब तुम पहुंच गए, तुम पहले इनके घर गए, इनके घर जाने के बाद जैसे तुम एंट्री किए, एंट्री करने के बाद तुम इनसे बता रहे हो कि ऐसा है, तो यहाँ पे बगल वाला पर्सन है, ये बगल वाला जो पर्सन है वो जो है तुम्हारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था और कह रहा था कि जैसे वो घर से निकलेंगे मैं उसका गला दबोच दूंगा। इसके बाद क्या हुआ, इनको बता करके इस घर में आता है। यही पर्सन एक बार यहाँ गया, एक बार इनके घर में आ रहा है। अब इनको भी यही बता रहा है कि बगल वाले के घर में गया था, बगल वाले के घर में मैं गया था, और वो कह रहे थे कि मैं जैसे ही ये पर्सन निकलेगा बाहर, कहे कि जैसे तुम बाहर निकलोगे, इस पर्सन ने इनको बताया कि जैसे तुम घर से बाहर निकलोगे तुम्हारा गला कौन घोट देगा, ये घोट देगा, है ना, मतलब तुम्हें मार देगा जान से। तब क्या हुआ, इसके बाद ये दोनों बाहर निकलेंगे, ये अपने घर से बाहर निकलने के बाद अब इस पर्सन ने क्या किया, बोलिए, इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने दोनों को एनर्जी दिया, इस पर्सन ने दोनों को एनर्जी दिया जिससे आपस में क्या उससे टकरा सके। अब मान लीजिए दोनों बाहर निकले, ये जो है इधर मुंह करके ये ऐसा इधर अपना भगे जा रहे हैं और ये इधर से आ रहे हैं दोनों, मान लीजिए। तो अब हमें ये चेक करना है, ये जो तीसरा वाला है वो ये चेक करेगा कि क्या दोनों में लड़ाई हो रही है कि नहीं, और अगर हो रही है सही तरीके से लड़ रहे हैं कि नहीं। ये चेक करने के लिए आएगा कि दोनों में जो कोलिजन हो रहा है सही तरीके से लड़ रहे हैं कि नहीं। तो वैसे ही जो आपका ए होता है वो ये बताता है कि जो आपके रिएक्टेंट हैं वो सही तरीके से कोलाइड हो रहे हैं कि, जैसे ये पर्सन बता रहा है कि दोनों आपस में सही से लड़ रहे हैं कि नहीं, वैसे ही आपका जो ये आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है वो ये बताता है कि दोनों रिएक्टेंट सही से कोलाइड हो रहे हैं कि। तो देखिए फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या बताता है, इट इंडिकेट्स reactant molecules are collide in a well manner or not। मतलब ये बताता है कि वो सही से कोलाइड हो रहे हैं कि, है ना। अब एक आपका और बच रहा है, इसमें एक और बच रहा है, वो भी बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। लास्ट का बच रहा है आर। जो आपका आर है, आर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इफ गैसेस आर इन लिक्विड फेज, जैसे एलपीजी होती है लिक्विड फेज, तब क्या होगा, जो आर की वैल्यू होती है
0.821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपके आगे इसके बारे में और आपको आगे बताएंगे, है ना। बोलिए।